सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको पता है कि हम जनवरी 2025 को कवर कर रहे थे, तो ये हमारा तीसरा सेशन है। इससे पहले हमने 2 सेशन कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं तीसरे सेशन की तरफ। किस राज्य सरकार ने शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है? क्लियर है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका सही? उड़ीसा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, तो चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत 2 लाख, ठीक है, कितना, ट्राइबल स्टूडेंट्स को 5,000 की एक मुश्त, कितने की? 5,000 रुपए की एक मुश्त वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9 और 11 ग्रेड में पढ़ने वाले प्रत्येक युवा छात्र को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए 156 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। क्लियर है ये बात? तो जो आपका प्रश्न था उसका आंसर आपका क्या था? उड़ीसा। क्लियर है? चलिएगा, अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? क्लियर है? तो इसका जो सही आंसर है सिक्किम। तो आंसर बी आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर सिक्किम। देखिए इसके बारे में जानकारी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफिसर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग राजीव रंजन सिंह, कौन मिनिस्टर है? राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम स्टेट में जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए सिक्किम के सोरंग जिले का नाम क्या है आपका? सोरंग जिले में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका? जैविक कृषि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा आपका? सिक्किम है। सिक्किम ने 2003 में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित करना शुरू किया था और 2016 में इसे पूरी तरह से क्या है, बायोलॉजिकल स्टेट घोषित कर दिया गया। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। तो देखिए इसके बारे में जानकारी। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 8 से 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया है आपका। क्लियर है? इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था आपका? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस सम्मेलन को चीफ गेस्ट त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन काला कंगालू वर्चुअली संबोधित करेंगे। क्लियर है? 50 से अधिक देश, कितने देश? 50 से अधिक देशों के प्रवासी सदस्य इसमें भाग लेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब होती है? 2003 से शुरुआत होती है और 2015 से पहले क्या होता है? ये हर वर्ष होता है, लेकिन 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के उसमें शुरू हो गया। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो पहला राज्य बना है आपका छत्तीसगढ़। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो देखिएगा ग्रीन जीडीपी क्या है आपका? एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को इस तरह से मापना कि उसमें पर्यावरणीय नुकसान
को भी ध्यान में रखा जाए। यानी जब हम एक देश की आर्थिक वृद्धि की गणना करते हैं तो हम यह भी देखते हैं कि इस वृद्धि के कारण एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हुआ है। हरित जीडीपी में क्या शामिल होता है, तो देखो प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान, क्लियर है, जैसे पानी, जल, खनिज आदि का इस्तेमाल, फिर प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान, ठीक है, तो हवा, पानी और जमीन में प्रदूषण, फिर प्राकृतिक आपदाओं का असर जैसे बाढ़, सूखा, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। हाल ही में पश्चिम बंगाल टीम ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है, ठीक है, तो ये खिताब जीता है केरल को हराकर। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, केरल। तो संतोष ट्रॉफी 2024-25 के कौन सा एडिशन है ये, 78। तो 78वां एडिशन का फाइनल 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में जीएमसी बाला योगी स्टेडियम में खेला गया। वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें एडिशन के फाइनल में केरल को हराकर खिताब अपने नाम किया। यह पश्चिम बंगाल की टीम का 33वां, कितना, 33 संतोष ट्रॉफी खिताब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जॉर्जिया। ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा आंसर। तो इसके बारे में देखिएगा, जॉर्जिया को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया फ्री घोषित किया गया। जॉर्जिया 45वां मलेरिया फ्री देश बन गया है। WHO प्रोसेस, किसी देश को मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट तभी दिया जाता है जब वह तीन लगातार वर्षों तक यह सिद्ध करे कि वहां मलेरिया का स्थानीय प्रसार पूरी तरह से रुक गया है। क्लियर है ये बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय नौसेना के जहाज ने हाल ही में मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा INS सर्वेक्षक, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। हाल ही में भारत से किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया है। क्लियर है। तो देखिए मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन, ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर। ठीक है, तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। हैदराबाद के मूसी नदी ऐतिहासिक भवनों को 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में शामिल किया गया। इसके साथ साथ गुजरात के भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम को भी इसमें शामिल किया गया। क्लियर है ये। यह लिस्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। ठीक है, और वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड WMF का प्रमुख कार्यक्रम जो विश्व भर के कल्चर हेरिटेज पर ध्यान आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नगोवा जात्रा त्योहार भारत में कहां मनाया जाता है। तो ये त्योहार जो है आपका केसलापुर तेलंगाना में। क्लियर है बात। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन बी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। यह 28 जनवरी 2025 से शुरू हो गया है। ठीक है, कब 28 जनवरी 2025 से यह 8 दिन तक, कितने दिन तक 8 दिन तक चलने वाला त्योहार है और इसे जनवरी फरवरी मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से कई राज्यों से हजारों लोग शामिल होते हैं। नगोवा यात्रा का महत्व, यह पर्व सर्व देवता नगोवा को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम
लेजिम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? आपका महाराष्ट्र। क्लियर है ये बात? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह नृत्य हाल में फिल्म छावा को लेकर न्यूज में है। इस फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज को लेजिम डांस करते हुए दिखाया गया, जबकि यह डांस एक्सरसाइज के तौर पर किया जाता था। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी के बाद डांस सीन को हटा दिया गया। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई है जिसमें एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, ऑप्शन सी। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्रयान, ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। केवल 5 देश, कितने देश? 5, फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस और जापान अब तक गहरे समुद्र में मानव संचालित सबमर्सिबल का निर्माण कर पाए हैं। ठीक है, और समुद्रयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखो इंपॉर्टेंट मेटल्स कोबाल्ट, तांबा और मैंगनीज जैसे दुर्लभ धातुओं की खोज। ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और मीथेन स्रोतों का अध्ययन करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला खिताब किसने जीता? क्लियर है? तो इसका जो खिताब जीता है ओडिशा वॉरियर्स ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। तो वुमेन्स हॉकी इंडियन लीग के फर्स्ट एडिशन का फाइनल रांची के मारन गोमके जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में हुआ। क्लियर है? ओडिशा वॉरियर्स ने शोरमा हॉकी क्लब को हरा का खिताब अपने नाम किया। फर्स्ट वुमेन्स हॉकी इंडियन लीग था ये। क्लियर है? फिर आगे देखिएगा। फर्स्ट वुमेन्स हॉकी इंडियन लीग की शुरुआत झारखंड की रांची में की गई। यह इसका फर्स्ट एडिशन, कौन सा एडिशन है ये? पहला एडिशन था ये आपका। ठीक है, भारत में फर्स्ट वुमेन्स हॉकी इंडियन लीग में 4 टीम कितनी थी? 4 टीम थी। क्लियर है? फिर क्या लिखा है? सांची बंगाल टाइगर्स। ठीक है, दूसरी कौन सी थी? दिल्ली एसजी पाइपर्स, सुरमा हॉकी क्लब एंड ओडिशा वॉरियर्स। ठीक है, ये 4 टीमें थी जिनमें से हॉकी इंडिया इसका आयोजन करवाता है। हॉकी इंडिया स्थापना इसकी कब हुई थी? 2009 में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार, ठीक है, विकसित किया जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाला विमानों का पता लगा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको पता होना चाहिए चीन। तो आंसर है आपका ऑप्शन सी, चीन। तो चाइना ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है। ठीक है, इस परीक्षण में 1000 मीटर 3280 फीट गहराई में समुद्र तल पर स्थापित अकॉस्टिक सेंसर एरे, ठीक है, ने 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट का सफलतापूर्वक पता लगाया है। समुद्री युद्ध में लाभ, पनडुब्बियों पर अब अंडर सी रडार्स के माध्यम से विमानों के स्थान का अनुमान लगा सकती है। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? ये जो आपको प्रदान किया गया है 17 बच्चों को। कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी। हाल ही में एजियोम मिशन 4 में पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन बी। ठीक है, तो एजियोम मिशन 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शुभांशु कोटक, आंसर ऑप्शन सी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। जनवरी 2025 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने शुभांशु कोटक को इंडिया क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया है। शुभांशु कोटक विक्रम राठौर की जगह लेंगे। ये 2014 में सौराष्ट्र टीम के कोच बने थे। क्लियर है। और करंट इंडियन मैन क्रिकेट टीम के कोच कौन है? गौतम गंभीर हैं। क्लियर है। और करंट इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के कोच कौन है? अमोल मजूमदार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, तो ये बन गए हैं आपका 47वें नंबर के। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन सी, 47 नंबर के। तो देखिएगा हाल ही में भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वार्ड सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका। तो इसका आंसर अभी हमने आपको बताया क्या था? ऑप्शन बी। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन बी। क्लियर है? ये जानकारी भी इनके बारे में दे दी गई है। चलिएगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 देने की योजना शुरू की है? तो ये जो योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। पोंग साउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। ठीक है, तो पोंग साउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल हर साल नमपोंग अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। इस साल यह महोत्सव वर्ल्ड वार सेकेंड की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ, कौन सी? 80 के साथ मनाया गया। ठीक है, चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड वार सेकेंड के अवशेषों को पुनः स्थापित करने की योजना की घोषणा भी की है। ठीक है, तो पोंग साउ पास भारत म्यांमार सीमा पर 3727 फीट मतलब 1136 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में दिसंबर 2023 से 24 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्लियर है। तो ये जो वृद्धि हुई है 15.84% की वृद्धि हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। तो ये आज हमने जनवरी 2025 का सेशन नंबर 3 कंप्लीट किया है। इससे पहले 2 सेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा तो ये बस जाके देखिएगा। तो पहले 2 सेशन तो आपकी ऐसे डिमांड थी कि थोड़ा बहुत डिटेलिंग भी, तो उसको भी आज हमने उसको ध्यान में रखते हुए डिटेल कवर किया। तो देखिएगा और तैयारी अच्छे से कीजिएगा। कल आपका 4था सेशन आएगा जनवरी 2025 का। टोटल हम 5 सेशन जनवरी की करेंगे, इसके बाद फरवरी कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।